देखें, फैटी लिवर की जान छोड़ दें। लोग ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और परेशानी और एंग्जाइटी लेके आ जाते हैं। अब ये बंदा इतना मोटा भी नहीं है। मोटे बंदों में जो फैटी लिवर होता है वो फैटी लिवर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के फीचर्स की वजह से होता है, यानी कि मोटापे की वजह से होता है इन रियल टर्म। ठीक है ना, पेट पे फैट आती है तो अल्टीमेटली वो फैट जो है अकोमुलेट होती होती जिगर पे भी आ जाती है। लेकिन हेपेटाइटिस सी में बहुत क्लियर थ्योरी है, इस पे आर्टिकल्स हैं, रिसर्चेज हैं, मैं बहुत डिटेल से रिसर्च पढ़ चुका हूँ। पाकिस्तान में ना जीनोटाइप 3 कॉमन है। जो जीनोटाइप 3 के पेशेंट्स होते हैं उनमें HCV खुद भी फैट स्टीटोटिक करता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो दुबले पतले होंगे उनमें भी ये चर्बी बाजुकात शो होनी शुरू हो जाती है। अल्ट्रासाउंड पे चमकता हुआ इकोजेनिक लिवर नज़र आता है। वो परेशानी वाली बात नहीं होती, उसमें सिर्फ आपने हेपेटाइटिस सी का PCR नेगेटिव रखना होता है। एंटीबॉडी तो सारी ज़िंदगी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टीयाटोसिस HCV इंड्यूस्ड। लेकिन अगर उसके साथ मोटापा है, बाकी चीज़ें हैं, वो फिर प्रॉपर फैटी लिवर है जो मेटाबॉलिक स्टीयाटोसिस की वजह से है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। तो इसलिए अब आप इस फैटी लिवर को भूल जाएं, जो आप बार बार टेंशन लेके आ जाते हैं, तो इसको भूल जाएं। आप भूल गए सर, भूल गए हैं, अब नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे। आते ही मुझे ये जुमला बोलते हैं कि जी फिर फैटी लिवर इज़ नॉट डेंजरस अनलेस अनटिल आप बहुत मोटे ना हो और आप अपना वज़न कम करने पे कायल ना हो। फाइब्रोस्कैन पे F2 तक फैटी लिवर वापस आ जाता है, F3 और F4 फिर आगे जाता है। कम कर लें तो कंट्रोल ज़रूर हो जाता है, लेकिन अगर वायरस भी साथ हो कोई B या C का तो फिर झूलेला, फिर गेम आगे हो जाती है। तो ये जो इतने अच्छा, अब ये जो फैटी लिवर के मरीज़ होते हैं क्योंकि मोटे होते हैं, जो रियल फैटी लिवर है HCV की वजह से इंड्यूस नहीं, लेकिन HCV वाला भी अगर मोटा है तो हेपेटाइटिस सी भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जीनोटाइप 3 में। लेकिन ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो ये है जो शुगर, ब्लड प्रेशर या मोटापे की अलामात है। तो ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इनमें मोटापा जो है वो फैटी लिवर को कंट्रीब्यूट करेगा। तो जैसे ही बैली, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेस्ट, बैली फैट, ये कम करेंगे तो चर्बी जाएगी तो जिगर पे से भी चाहिए। तो ये जो ब्राइट और एकोजेनिक और ये लिवर आना शुरू हो जाता है, इट विल बी सेटल डाउन। ठीक है, और छोटे मोटे फैटी लिवर को लेके इतना, लेकिन क्योंकि इनमें से अक्सरियत, ये भाई तो नहीं, लेकिन अक्सरियत मोटी भी होती है, तो वो डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, फिर खाना भी हज़म नहीं हो रहा होता। फैटी लिवर वाले को ही बदहज़मी के इश्यूज़ भी होंगे। फैटी लिवर मोटा होगा, जो मैदे की नाली का निचला हिस्सा है वो थोड़ा खुला हुआ होगा, जिसको हम लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन कह देते हैं, वो खुलेगा, खट्टे डकार भी आएंगे, खाता बहुत है, रात भी खा के सो जाएगा, तो सारी रात विकार उसको आते रहेंगे। फिर इन्हीं को चलते फिरते नहीं है, इन्हीं को कब्ज़ के मसले, बाकी सारे मसले। लेकिन फैटी लिवर इतना बड़ा मसला नहीं है कि उसको डिप्रेशन और एंग्जाइटी और ये सारी परेशानियां लेकर आप बिल्कुल ही पागल हो जाए, बिल्कुल ही इतना स्ट्रेस ले लें। स्ट्रेस इतना है नहीं ना। ठीक हो गया सर, मुतमिन हो गए? हाँ बिल्कुल मुतमिन है। डन हो गया सर। डन। ठीक है, वोट किसका है? चले जिसको मर्जी दें। लेकिन ये है कि फैटी लिवर जो है ना, चिल करें, फैटी लिवर वाले परेशान ना हो। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।